अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप्स पढ़ी थी, जैसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मीडियन, और इसमें हम कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन पढ़ेंगे कि हमने मीडियन की कंप्यूटेशन किस तरह करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा में। व्हाट इज़ मीडियन? The median is the value separating the higher half from the lower half of a data sample, a population or probability distribution. मीडियन जो है वो डाटा में हाफ हायर वैल्यूज़ और हाफ लोअर वैल्यूज़ को सेपरेट करता है। मतलब मीडियन क्या है? मीडियन एग्जैक्ट डाटा के सेंटर में लाई करता है। जैसे कि आगे लिखा भी हुआ है, फॉर ए डाटा सेट इट मे बी थॉट ऑफ एज द मिडल वैल्यू, कि ये डाटा की मिडल वैल्यू है। इसके बाद चलते हैं इसकी कंप्यूटेशन की तरफ। तो 3 टाइप्स ऑफ डाटा है जिसमें हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। उसमें इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसमें डिस्क्रीट सीरीज़ है, उसमें कंटिन्यूस सीरीज़ है। जैसे हमने पीछे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी इन 3 डाटा के लिए फाइंड किया था, उसी तरह हम मीडियन भी इन 3 डाटा के लिए फाइंड करेंगे। फर्स्ट जो इसमें है वो है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको पता है कि x गिवन होता है। तो सबसे पहले आपने इसमें करना क्या है, इसमें आपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अगर तो डाटा अरेंज है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूज़ अरेंज नहीं है तो आपने इसे अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे करेंगे? जैसे इसमें मैंने अरेंज किया हुआ है, आपके पास डाटा है 36, 14, 70, 45 और 105। तो अरेंज करके हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 14 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 70 है और उसके बाद 105 है। ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो अरेंज हो गई। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं कि इसमें आपने देखना क्या है। इसमें आपने देखना है कि जो हमें डाटा गिवन है वो इवन है या ऑड है। मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो इवन है या ऑड है। और इधर हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जो है वो ऑड होता है, ठीक है। तो जब ऑड होगा तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला अनग्रुप डाटा में या इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम कहते हैं n+1 आवर टूथ आइटम। ये जो ऊपर TH है इसे कहते हैं टूथ, TH आइटम मतलब इतने नंबर वाली वैल्यू। जब n+1/2 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे कि इतने नंबर वाली वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है 3TH। तो इसका मतलब है डाटा में जो तीसरे नंबर पे वैल्यू है। अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैल्यू ऑफ 5+1/2। अब n की जगह हमारे पास क्या आ गया? 5 + 1 क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। अब 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? थर्ड आइटम। अब जो वैल्यूज़ हमने अरेंज की हुई थी उनमें देखें तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है, पहले नंबर पे 14 है, दूसरे नंबर पे 36 है और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? 45। तो तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है वो आपके मीडियन का आंसर है। अब नोट में देख लें, फॉर इवन वैल्यूज़ वी यूज़ मीडियन वैल्यू ऑफ n/2 आइटम। अब जब हमारे पास वैल्यूज़ इवन होंगी तो आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो करना है n/2। इवन के लिए आपने क्या करना है? n+1/2। सॉरी, ऑड के लिए आपने क्या करना है? n+1/2 और इवन के लिए आपने क्या करना है? n/2।
ये था इंडिविजुअल सीरीज़। अब हम चलते हैं जी डिस्क्रीट डाटा की तरफ। डिस्क्रीट डाटा में आपको x और f गिवन होता है। x आपके पास है 14, 36, 45, 70, 105, 145। फ्रीक्वेंसी आपको है गिवन है 2, 5, 1, 3, 12 और 0। अब इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, C.F का कॉलम। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब फर्स्ट वैल्यू आपके पास 2 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप एज इट इज़ 2 लिख लेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू में प्लस करके लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5, तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 7। अब फिर इस 7 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में प्लस करेंगे। 7 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 8। अब इस 8 को आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में प्लस करना है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है, 8 + 3 इज इक्वल टू 11, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब इस 11 को आपने फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू में प्लस करना है। 11 + 12 इज इक्वल टू 23। अब इस 23 को फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू में प्लस करना है। 23 + 0 इज इक्वल टू 23। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आती है, मतलब इसमें लास्ट वैल्यू क्या आई है 23, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम करेंगे तो फिर आपके पास 23 आएगा। ये आपस में सेम होते हैं। अगर आपने चेक करना है कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है तो आपने फ्रीक्वेंसी को सम करना है। जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आती है। अब आपने इसमें करना क्या है, मीडियन का फार्मूला आपने इसमें यूज़ करना है n/2th आइटम। n आपके पास इसमें क्या होगा, n आपके पास इसमें होगा समेशन f। अब समेशन f इसमें हमारे पास क्या है 23, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 23 डिवाइडेड बाय 2। जब 23 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.5। अब 11.5 को आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस तरह से देखना है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है 2, तो इसका मतलब है 2 या 2 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में है। अब दूसरी वैल्यू इसकी क्या है 7, तो 2 से बड़ी और 7 तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी कैटेगरी में आ रही हैं। थर्ड वैल्यू इसकी क्या है 8, तो इसका मतलब है 7 से बड़ी और 8 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो थर्ड कैटेगरी में है। अब इसके बाद हमारे पास है 11, तो 8 से बड़ी और 11 तक वैल्यूज़ फोर्थ में, और इसके बाद 23 है, तो इसका मतलब है 11 से बड़ी और 23 तक वैल्यूज़ फिफ्थ में। इसी तरह लास्ट वाला कॉलम। अब हमारे पास आंसर क्या है 11.5 वैल्यू। अब ये 11 वाली में तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ 11 तक वैल्यूज़ हैं। 11 से बड़ी हो गया 11.5 हो गया, तो ये नेक्स्ट कैटेगरी में चली जाएगी 23 वाली में। अब 23 वाली के अपोजिट आपने x की वैल्यू देखनी है कि x की वैल्यू क्या है। 23 के अपोजिट अगर आप देखें तो x की वैल्यू है 105, तो हमारा मीडियन क्या होगा 105। इसके बाद हम चलते हैं जी कंटिन्यूस डाटा की तरफ। कंटिन्यूस डाटा में हम मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। अब कंटिन्यूस डाटा में हमारे पास क्लासेस गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम उसी तरह सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 6, एज इट इज़ आ गया, फिर 6 + 7 13 आ गया, 13 + 9 22 आ गया, 22 + 8 30 आ गया, 30 + 4 34 आ गया, और 34 + 6 40।
फ्रीक्वेंसी का सम 40 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू 40 है, सेम है, इसका मतलब है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ ठीक हैं। इसके बाद फार्मूले की तरफ चलते हैं कि कॉन्टीन्यूस में हमारे पास फार्मूला क्या है। तो इसमें फार्मूला आपके पास मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। अब अगर नोट में आप देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है कि इसमें एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारे पास एल होगी। उसके बाद सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एच हमारे पास क्लास इंटरवल पहले भी आपको बताया हुआ है, और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब इसमें वैल्यूज़ आपने सारी ये फाइंड कैसे करनी है। आपने सबसे पहले करना क्या है, एन ओवर 2, पहला स्टेप जो कंटिन्यूस में आपने करना है एन ओवर 2 फाइंड करना है। एन क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप डाटा है तो एन हमारे पास इधर किसके इक्वल होगा, समीशन एफ के। समीशन एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, तो ये आपके पास आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा जी आपका 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20। अब आपने जैसे डिस्क्रीट डाटा में एन ओवर 2 करके वैल्यू देखी थी, वैसे ही आपने कॉन्टीन्यूस डाटा में एन ओवर 2 करके वैल्यू किस में देखनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अब देखें कि 20 किस क्लास में आ रहा है, फर्स्ट वन में नहीं आ रहा, सेकंड वन में भी नहीं आ रहा क्योंकि 13 तक वैल्यूज़ हैं। अब 13 से बड़ी और 22 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो थर्ड क्लास में आ रही हैं। 20 भी थर्ड क्लास में लाइक आ रहा है, तो अब ये क्लास हमारी सिलेक्ट होगी 22 वाली। अब 22 वाली जो क्लास हमारी सिलेक्ट हुई है इसमें देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन क्लास हमारी सिलेक्ट होगी उसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारा एल है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 1000, एल की वैल्यू 1000 आ गई। इनका आपस में इंटरवल क्या है 500 का, तो एच हमारा क्या आ गया 500। उसके बाद इस मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसमें 9 है, तो एफ हमारा क्या आ गया 9। उसके बाद एन ओवर 2 तो हमने निकाला हुआ है, एन ओवर 2 20 है हमारे पास। सी क्या है, इसमें जो मीडियन क्लास आपकी सिलेक्ट होगी उस मीडियन क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो आपका सी है। मतलब आपकी मीडियन क्लास कौन सी सिलेक्ट हुई है 22 वाली, 22 से ऊपर क्या वैल्यू है 13, तो आपका सी क्या होगा 13। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर आप फार्मूले में पुट कर दें, एल की जगह 1000 आ गया, प्लस एच की जगह 500 आ गया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की जगह 9 आ गया, इनटू 40 डिवाइडेड बाय 2 एन ओवर 2 ये आ गया, माइनस सी, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13। अब आपने पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट को, 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20 आएगा, 20 माइनस 13 करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड करेंगे 9 पे, और जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 388.9। इसको प्लस कर लेंगे आप 1000 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1388.9। ये आपके पास मीडियन का आंसर है। फार्मूले को हमेशा लेफ़्ट साइड से सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना कि 1000 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 9, इस तरह नहीं करना, गलत हो जाएगा। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसे 500 से मल्टीप्लाई करना है, उसे डिवाइड करना है 9 पे, प्लस 1000। तो मीडियन बेसिकली मीडियन जो है वो मोस्टली यूज़ होता है जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ हों। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ से अफेक्ट नहीं होता, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है तो मीडियन उससे अफेक्ट नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं फिर मीडियन को यूज़ करते हैं। बड़ा इफेक्टिव है, इसमें जो मीडियन की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट सेंटर में लाई करती है।